तुम्हारा साइंस का एग्जाम कैसा गया बिल्कुल नहीं पूछूंगा। अच्छा गया होगा तो तुम मुझे इंस्टा पे टैग करोगे और अपना समय बर्बाद करोगे। खराब गया होगा तो तुम कमेंट सेक्शन पे जाके रोने लगोगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम इन दोनों में से कोई एक भी करो, क्योंकि तुमने पिगी ब्लाइंडर का वो महान डायलॉग तो सुना ही होगा, सी इज इन द पास्ट एंड पास्ट इज नॉट माई कंसर्न नॉट द फ्यूचर। प्रेजेंट के बारे में सोचो, समझ रहे हो मेरे बात। सबसे पहले जाके पेपर जलाओ अपना, जो भी तुम लेके आए हो, जिससे वो याद है, जो कि अच्छा या बुरा जो भी होगा उसे खत्म करोगे। एंड अब प्रेजेंट के बारे में सोचोगे। अब प्रेजेंट के बारे में तुम्हें क्या सोचना चाहिए? सोचना ये चाहिए कि पेपर कैसे बनेगा, पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एंड हम कैसे तैयार हो सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो अगर तुम्हें जानना है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ से पेपर कटता है, तो 3 चीज़ों को देखो बस, सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर एंड PYQs। इन तीनों चीज़ों से तुम एक रफ आइडिया लगा लोगे कि पेपर कहाँ से बन सकता है और पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। लाइक देखो, अगर तुम देखते हो सैम्पल पेपर एंड प्रैक्टिस पेपर को, तो वहाँ में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक आ रहा है MCQ। अब MCQ कहाँ से बन सकता है? पहला तो कॉन्सेप्ट जो होता है चैप्टर का, उससे बन सकता है। जहाँ देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई एक इंटरनेशनल एजेंसी के बारे में बताओ जो कि फ्री ट्रेड जो कंट्रीज के बीच होता है उसे प्रमोट करता है, अलाउ करता है। तो क्या है वो? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो जो कि प्रैक्टिस पेपर से है, जहाँ तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है चैप्टर का, जो कि हिस्ट्री का है। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा न्यूज़पेपर लिखा था? केसरी, राइट। अब उसके बाद दूसरा टाइप का कैसा क्वेश्चन बन सकता है MCQ में? टेबल बेस्ड क्वेश्चंस। लाइक देखो, तुम्हारे इकोनॉमिक्स के अंदर में कई सारे टेबल्स हैं, या जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर में भी है, उन टेबल से सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है MCQ पे। जैसे कि देखो, सैम्पल पेपर से ये क्वेश्चन है जो कि इकोनॉमिक्स का है, सीधा टेबल है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। एंड देन इस क्वेश्चन को देखो, ये भी सैम्पल पेपर से ही है, क्वेश्चन नंबर 15 टेबल बेस है। और आखिरी क्वेश्चन नंबर 16, ये भी एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। ये सारे कहीं ना कहीं प्रैक्टिस पेपर एंड सैम्पल पेपर पे बताया गया है कि तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो किताब के अंदर में जो भी टेबल्स है उन्हें प्रिपेयर करोगे तुम। अब तीसरा तरीका है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि हिस्ट्री के अंदर में है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर में है। इन दोनों से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो हर एक पिक्चर जो भी है तुम्हारे सिलेबस पे, उन्हें तुम देखोगे। और मैं भी कोशिश करूंगा कि एक डेडिकेटेड वीडियो सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए लेके आओ तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोग एक भी मार्क का क्वेश्चन कटा ना जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि सैम्पल पेपर के अंदर से आया गया है। इससे क्लियर हो रहा है कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आता है। सीधा सीधा कोई NCERT का लाइन उठा के पूछ देगा तुम्हें, एंड बताना है तुम्हें, डिपिक्ट करना है तुम्हें कि वो लाइन क्या कहना चाह रहा है। लाइक जो यहाँ में सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। देखो एक स्टेटमेंट है, अगर तुमने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो तुम्हें पता हुआ ये स्टेटमेंट कहाँ से आया है और ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, ये भी एक प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन है जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सीधा NCERT का एक लाइन को उठा के दे दिया गया है। अब तुम्हें पता करना है कि ऑप्शंस को देख के सही आंसर क्या है, वो लाइन क्या कहना चाह रहा है। अब ये जो लाइन सीधा सीधा दिखा दिया गया है, इसके लिए तुम्हें NCERT का अच्छा खासा नॉलेज होना ही पड़ेगा। एंड देन आखिरी टाइप असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी MCQ के अंदर ही दिया जाएगा तुम्हें। टोटल 5 चीजें हैं जो कि तुम्हें तैयार करना है। अगर तुम्हें एक भी MCQ मिस नहीं करना है बोर्ड पे जाके, कर लोगे तुम ये 5 चीजें हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, टेबल बेस्ड क्वेश्चंस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट जो होगा NCERT का लाइन का उसके ऊपर क्वेश्चंस, एंड आखिरी असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसके बाद जो सेक्शन B है, C है, D है, यहाँ आ रहा है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। अब इसके अंदर में क्या है, बेसिकली सिंपल जो हम पढ़ते आए, नॉर्मल क्वेश्चन होगा, उसका आंसर देना है हमें। अब इसे कैसे तैयार करना है, सिंपल है। सबसे पहले जाके तुम्हें जो भी चैप्टर्स का एनिमेटेड लेक्चर्स देखना है, 1 शॉट लेक्चर्स देख लो, एक बार जाके देख लो, तुम्हें आइडिया हो जाएगा क्या है नहीं है। और तुम उसके लिए एक यूट्यूब में बहुत बढ़िया चैनल है बाबा बंगाली का नाम से, तुम उस चैनल को जाके चेकआउट कर सकते हो। एनिमेटेड कंटेंट बना हुआ है। और अरे ये क्या वो मैं ही हूँ? अच्छा चलो ठीक है, चलो मेरे चैनल को चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट पे जाओ और जितने भी 1 शॉट वीडियोस है देख डालो। अब उसके बाद देखो, टेक्निकली तुम्हें भी NCERT पढ़ना चाहिए, बट तुम्हारे पास भी समय नहीं होगा, मुझे पता है। तो इस चीज़ का एक सोल्यूशन है, मैंने NCERT का समरी नोट्स तुम लोगों के लिए प्रिपेयर कर दिया है। आज शाम तक या कल शाम तक मैं वो अपलोड कर दूंगा, एंड देन तुम उससे रीड आउट कर करके अपना नोट बनाना, प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम NCERT नहीं भी पढ़ते हो तो। उसके बाद आखिरी चैप्टर वाइज PYQs, हर एक चैप्टर का PYQs तैयार है, कल तक या परसों तक हो जाएगा तुम लोग के लिए तैयार। हर एक चैप्टर का PYQs मैं लेके आ रहा हूँ, कल या परसों ये वीडियो अपलोड होने वाला है। तो थोड़ा मेरा टीम को काम करने दो शांति से, कोई गलतियाँ नहीं चाहता मैं। अब मतलब गलतियाँ तो मैं हमेशा ही करता हूँ, बट कम से कम गलतियाँ करके मैं तुम लोग के लिए लाना चाहता हूँ वो चीज़ों को। थोड़ा रुक जाओ,
अब उसके बाद बात करते हैं सेक्शन ई का, जो कि है केस बेस्ड क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन 3 आएगा, जो कि 3-3 मार्क का होगा। किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है? या तो कोई पैराग्राफ दे देगा। अब अगर तुम्हें चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, तुम समझते हो चैप्टर के अंदर में क्या क्या चीज़ छोटा मोटा बताया हुआ है, तो तुम उन्हें कर पाओगे। इसके अलावा ऐसा देखो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आता है। लाइक देखो सैम्पल पेपर के अंदर में जो क्वेश्चन नंबर 36 है, ये एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे तुम्हें पिक्चर को देखना है एंड देन छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसे पढ़ना है एंड इसके बारे में बताना है। अब तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से। लाइक मुझे देख के लग रहा है कि ये चैप्टर कौन सा है, पॉलिटिकल साइंस से कोई एक चैप्टर है, ठीक है। अब जो भी चैप्टर पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पिक्चर्स को देख के जाना भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन फाइनल सेक्शन जो कि सेक्शन एफ, ठीक है। यहाँ से क्या आ रहा है, मैप आ रहा है। कितने मार्क का है? 5 मार्क का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जानने वाला बात तुम लोग के लिए ये है कि मैप सिर्फ और सिर्फ आ रहा है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से। हिस्ट्री से आ रहा है 2 मार्क का एंड ज्योग्राफी से आ रहा है 3 मार्क का। अब इसको कैसे तैयार करोगे तुम? मैं लगभग 10 दिन से काम कर रहा हूँ मैप के ऊपर। मैंने तुम लोगों को पहले ये चीज़ अनाउंस कर दिया था कि मैप के ऊपर एक तबाही वाला एनिमेटेड वीडियो आने वाला है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, जब वीडियो पोस्ट होगा उसके बाद तुम देखना कि कैसा कंटेंट मैंने तैयार किया है। इतना कर लो, तुम लोग का जो एसएसटी का प्रिपरेशन काफ़ी है। 95 तो भाई साहब तुम्हें लाने से कोई रोक नहीं सकता। और आखिरी 2 चीज़ जो तुम्हें करना है, सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस पेपर जो सीबीएसई ने दिया हुआ है, उन दोनों का प्रैक्टिस कर लो। सैम्पल पेपर एंड प्रैक्टिस पेपर करना जरूरी इसलिए है क्योंकि आखिर जाके वहाँ पे तुम्हें लिखना है, और राइटिंग प्रैक्टिस एसएसटी के अंदर बहुत जरूरी है। अब देखो कई सारे यूट्यूब पे वीडियो से जहाँ तुम्हें बताया जाता है कि आंसर्स को ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। वेरी गुड, तुम उन्हें देख सकते हो। बट इसके अलावा अगर जाके तुम एक बार सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर एंड प्रैक्टिस पेपर है, उसका जो मार्किंग स्कीम है ना, उसी जाके देखो तो वहाँ बताया हुआ है, दिखाया हुआ है, क्वेश्चंस का आंसर भी दिया हुआ है। एक आइडिया मिलेगा रफ तुम्हें कि किस तरीके से हमें आंसर्स को डिज़ाइन करना है, किस तरीके में आंसर को लिखना है, गलतियाँ अगर कम करना है, एग्जाम में मार्क अच्छा लाना है, और कैसे सीबीएसई चाहता है कि तुम लिखो वो जानना है। तो बेस्ट तरीका यही है कि तुम जाके सीधा देखो कि सीबीएसई क्या चाहता है। सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर के अंदर में जो मार्किंग स्कीम रखा है, वहाँ में किस तरीके से लिखा है आंसर्स को, ताकि तुम भी हूबहू उसी तरीके से कॉपी कर पाओ। तुम चाहे कोई भी वीडियो देख लो ना देखो, फर्क नहीं पड़ता, बट उस मार्किंग स्कीम को जाके जरूर देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, एक बार चेकआउट करना तो मेरा रफ आइडिया हो जाएगा कि तुम्हें किस तरीके से। अब ठीक है, समझ गए कहाँ से पेपर बन सकता है, नहीं बन सकता है। सीधा बात है, एमसीक्यू में 5 जगह से बन सकता है पेपर, 5 जगह से क्वेश्चंस आ सकता है। पहला है सीधा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो कि चैप्टर से रिलेटेड है, दूसरा है पिक्चर बेस्ड, तीसरा है टेबल बेस्ड, एंड फोर्थ है जो कि कोई स्टेटमेंट लाइन दे देगा एनसीईआरटी का, एंड आखिरी असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। और जो सेक्शन बी सी डी है, इसके लिए तुम्हें तैयार करना है 1 शॉट्स। देख लेना एनिमेटेड वाला बाबा बंगाली का ज्ञान के चैनल पे, एंड तुम्हें बहुत ही जल्द एनसीईआरटी समरी का नोट्स भी मिल जाएगा, उसे एक बार रीड आउट कर लेना। और हर एक चैप्टर का पीवाईक्यूज भी तुम्हें बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, और मैप के ऊपर भी वीडियो आने वाला है। तो मैं जाते जाते बस तुम लोगों से इतना ही कहूँगा, साइंस कैसा गया नहीं गया भूल जाओ, पेपर जो भी गया जैसा भी गया, बस पकड़ो पेपर को और एक लाइटर लो, जला दो। ये देखो मेरे कहने पर कई लोगों ने एग्जाम से आने के बाद अपना इंग्लिश का पेपर जलाया, और जो भी उनके साथ हुआ था अच्छा या बुरा उनको बोल के अपना 100% दिया, और भाई साहब वो फुल फोकस थे साइंस के एग्जाम पे। अब तुम चाहते हो कि अगर एसएसटी का एग्जाम में तुम फुल फोकस रख पाओ तो पेपर जलाना जरूर, और साथ ही साथ तुम मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी कर सकते हो इस चीज़ को। अब जलाते हुए ये चीज़ याद रखना, तुम बस पेपर नहीं जला रहे हो, तुम उन यादों को भी जला रहे हो जो कि तुमने साइंस के साथ बिताए थे। अच्छा गया बुरा गया फर्क नहीं पड़ता, बाहर में गया पेपर। मैंने बताया ना, पास्ट एंड फ्यूचर तुम्हारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। तुम्हें पास्ट और फ्यूचर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए अपने प्रेजेंट से। अगर एसएसटी का पेपर अच्छा करना है, अगर फोड़ना है एसएसटी पे, तो भाई साहब जो मैं कह रहा हूँ वो करो, पेपर जलाओ और तैयारी शुरू कर दो आज ही। मुझे पता अभी तुम एग्जाम दे के आए हो, मुंह धुलाओ, फ्रेश हो जाओ, एंड देन थोड़ा हल्का फुल्का वर्कआउट कर लो अगर तुम जिम जाते हो तो, और नहीं जाते तो हल्का फुल्का वॉकिंग कर लो, एंड देन पढ़ाई करने बैठ जाओ। तो बस जाते जाते इतना ही कहूँगा, अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो यार, हर एक दोस्त के साथ शेयर करो, और चैनल को 500 के करके दिखाओ यार। ये तुम लोग का टास्क है, मैं तुम लोग के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तो तुम लोग भी मेरे लिए ये चीज़ करोगे, दबा के शेयर करो। और आखिर में तुम लोगों से बस इतना कहना है मुझे, थैंक यू, लव यू ऑल।